बिहार रूपी जो हम लोग का परिवार है उसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, गार्जियन। अगर नीतीश कुमार में नैतिकता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जेल के अंदर में जो महिलाएं पहले शराबबंदी से खुश थीं, आज वही सभी महिलाएं शराबबंदी के वजह से परेशान हैं। क्योंकि नेता हैं, उनके उप मुख्यमंत्री हैं, ये मदिरापान करते हैं। अभी राज्य का मुख्यमंत्री अगर निरंकुश हो जाए तो समाज ऐसे खामोश नहीं बैठ सकता है। गरीब लोग होगा उनको तंग नहीं करेगा, जो बनाने वाला है उस पर फोकस करेगा। तो यानी बहुत दुखद है कि एक ही परिवार के तीन लोग कमाने वाले जहरीली शराब से मर गए। लेकिन जैसे ही गठबंधन बदल लेते हैं, इनका बयान भी बदल जाता है कि जो पिएगा सो मरेगा, हम मुआवजा नहीं देंगे। देश को झकझोर देने वाली घटना है। ऐसे परिवार हैं जो पोस्टमार्टम किए बगैर बॉडी को जला चुके हैं। अब ये सरकार देखिए कितना दोहरा मापदंड है कि ना एसपी को हटाया गया, ना डीएम को हटाया गया, ना डीएसपी को हटाया गया। गड़बड़ कीजिएगा तो मरिएगा ही। इसका मतलब है कि अब अगर आप घर से बाहर निकलिएगा तो आपकी हत्या हो सकती है, क्योंकि अपराधी तो खड़ा है। बिहार में जहरीली शराब का तांडव जारी है। छपरा और सिवान में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोल प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों का देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार साफ कर दिया, जो विपक्षी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है मुआवजे की, वो मुआवजा नहीं मिलेगा। अब सियासत जो है वो दिल्ली तक हो रही है, क्योंकि संसद भवन में भी लगातार जो सांसद है वो आवाज़ उठा रहे हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में शराबबंदी पर पुनर्विचार करनी चाहिए। मेरे साथ चंदन सिंह हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। शराबबंदी एक अच्छी पहल है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन जहरीली शराब से जिस प्रकार से लोगों की मौत हो रही है, लगता नहीं कि सरकार के लिए एक बड़ा पहाड़ जैसा कुछ सामने खड़ा हो गया जो मुसीबत बन गई है? नहीं, पहाड़ तो स्वयं राज्य सरकार अपने लिए खड़ा की है बिरजू जी। 80 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। बहुत दुखद है कि एक ही परिवार के तीन लोग कमाने वाले जहरीली शराब से मर गए बिरजू जी। 2016 में सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर इसका समर्थन की थी, शराबबंदी की। लेकिन उस समय किसी को शायद यह नहीं अंदाज़ा होगा कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में बहुत मुश्किल काम है, और सरकार की नीति और नीयत कहीं ना कहीं गलत है, मंशा गलत थी, तो धरातल पे उतर नहीं पाई। और 2016 में जिस समय शराबबंदी लागू हुई, उस समय आपको शायद याद होगा बिरजू जी कि उस समय गोपालगंज के शहरबन्नी गांव में पहली घटना थी जो जहरीली शराब पीकर 19 लोग हताहत हुए थे। और यही सरकार, यही मुख्यमंत्री वहाँ पर 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का काम किए थे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन बदल लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये गठबंधन में रहते हैं तो इनका बयान होता है कि लोगों को नहीं पीनी चाहिए जहरीली शराब, या शराब गलत चीज़ है, हम जागरूकता फैलाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही गठबंधन बदल लेते हैं, इनका बयान भी बदल जाता है कि जो पिएगा सो मरेगा, हम मुआवजा नहीं देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में तू तड़ाक वाला भी भाषण हम लोग देखे हैं, बौखला गए हैं। और बहुत बड़ी घटना है बिरजू जी, ये देश को झकझोर देने वाली घटना है। यहाँ पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बिहार रूपी जो हम लोग का परिवार है उसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, गार्जियन हैं। उनको जाना चाहिए। उन्हीं के परिवार का एक सदस्य अगर गलत शराब पीकर अगर उसका जान चला गया है तो आपको जाना चाहिए। पीने वाला तो मर गया बिरजू जी, परिवार उनके कई आश्रित है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अब कौन लोग हैं? शाम को 4 बजे कौन वो भूंजा पार्टी में लोग बैठता है जो इनको सलाह देता है कि भाई जो जहरीली शराब से पीने वाले लोग हैं, जब वो मर जाएं तो उनके परिवार, बेवा और बच्चा को बाहर निकाल कर घर में ताला मार दीजिए। ये भी घटना हुई है इसी बिहार में, अमानवीय घटना इसी बिहार में हुई है। और इसी बिहार में छपरा में, मसरख में 80 परिवार उजड़ गए बिरजू जी। अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो पोस्टमार्टम किए बगैर बॉडी को जला चुके हैं पुलिस के झंझट से बचने के लिए। और वो जो जहरीली शराब बनी, जिस स्पिरिट से बनी थी, वो उसी थाने से निकली हुई स्पिरिट थी। तो प्रशासन के लोग इसमें संलिप्त थे
अब ये सरकार देखिए कितना दोहरा मापदंड है कि ना एसपी को हटाया गया, ना डीएम को हटाया गया, ना डीएसपी को हटाया गया। खास करके याद रखिए, इसके लिए एक विशेष विभाग है, आबकारी विभाग, ना उसके अधिकारियों को हटाया गया। और बड़ी निर्लज्जता से उनके मंत्री सामने आके कहते हैं कि जहरीली शराब पीकर जो लोग मरे हैं मुआवजा नहीं मिलेगा। तो बहुत दुखद है और इसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है। एक सवाल है चंदन जी, जब 2016 में शराबबंदी हुई थी, सभी दलों का समर्थन था, सभी ने स्वागत किया था, कहा गया कि आने वाले समय में फ़ायदा नीतीश कुमार को खासतौर पर मिलेगा। लेकिन आज आपको नहीं लगता कि वो समय आ गया है जब सभी लोग नीतीश कुमार को छोड़ दिया, उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, सहयोगी तो कह ही रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्षी, मतलब सभी लोग एक तरफ है, नीतीश कुमार एक तरफ है, तो वो समय आ गया है जब इस पर विचार होना चाहिए, इस फैसले को बदला भी जा सकता है। देखिए, ये जो पूर्ण शराबबंदी है इसमें सहयोग और समर्थन तो सभी पार्टियों का था। मुआवजे के लिए भी कुछ ऐसा ही है। ये नीतीश कुमार जी अपने नाक का लड़ाई ये सिर्फ बनाए हुए हैं, नहीं तो सीपीआई सीपीएम सबका ये मानना है कि हाँ, मांझी जी का भी मानना है कि गरीब हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और देखिए, शराबबंदी कैसे सफल होगी यहाँ पर, जब बिहार का सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बंगाल है, सब ओपन है, खुला हुआ, नेपाल से भी शराब आ जाता है। और जब मुख्यमंत्री जो बिहार के अभिभावक हैं, जब उनका बयान आ जाए कि गड़बड़ पीजिएगा तो मरिएगा ही, इसका मतलब है कि अब अगर आप घर से बाहर निकलिएगा तो आपकी हत्या हो सकती है, चूंकि अपराधी तो खड़ा है, तो आप मत निकलिए। उनके कहने का तात्पर्य यही है। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है कि आपने अपने राज्य में बंद कर दिया है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में तो ये अवैध नहीं है, ये लीगल है। शराब उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, आपसे कम थोड़े होशियार वहाँ मुख्यमंत्री हैं, काबिल आपसे ज़्यादा हैं। झारखंड में है, आपके कहीं ना कहीं यूपीए के साथी हैं, आपके ममता बनर्जी हैं बंगाल में, तो सब जगह तो मिलता है। तो वहाँ थोड़ा ही है कि बिहार से कम विकास है, यहाँ से तो ज़्यादा ही विकास है। तो मुख्यमंत्री जी, जब आपके बिहार में उपलब्धता है जहरीली शराब की और आपके प्रशासन के लोग, थाने से आपको पता है ना कि हजारों लाखों लीटर जो कहा जाता है कि वो शराब चूहे पी जाते हैं, यही ना है। यानी कई बार ऐसा देखने, जैसे कि अभी घटना घटी, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, शराब मिल रही है, यानी कि प्रशासन को मालूम है कि शराब कहाँ बिक रहा है। जब घटना होती है तो नींद खुलता है, और यही जब लोग 1-2 महीना हो जाएंगे, सब कुछ ठीक चलेगा, फिर कोई बड़ी घटना होगी तो प्रशासन एक्टिव होता है। कार्यशैली पर तो कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत बड़ा है। देखिए, बिहार की जेलों में बिरजू जी 3.5 लाख से ज़्यादा जो गरीब दलित नौजवान हैं, वो इसमें गलत तरीके से फंसाकर उनको डाला गया है। पहले तो सरकार अविलंब बिना शर्त उन लोग को रिहा करे। और शुरू से अगर एक चीज़ आप अगर नोटिस कीजिएगा तो मुख्यमंत्री अपने सुविधा अनुसार इसमें परिवर्तन भी करते रह रहे हैं। जैसे एक बयान उन्होंने 2-3 दिन पहले दिया कि हमने प्रशासन को बोल रखा है, हम कह दिए हैं कि जो गरीब लोग होगा उनको तंग नहीं करेगा, जो बनाने वाला है उस पर फोकस करेगा। तो यानी आप देख लीजिए कि जो शराब पिए हुए है, अगर वो गरीब है तब तो वो छूट जाएगा, अगर वो अमीर है तो जेल के अंदर जाएगा, वो मध्यम वर्गीय है तो जेल के अंदर जाएगा। तो किस तरीके से जाति व्यवस्था और वर्ग में ये अपने बांटने का काम करते हैं, बहुत गलत है। स्थिति इनकी स्पष्ट नहीं है, नीति जो है वो एकदम स्पष्ट नहीं है, नाक की लड़ाई बनाए हैं और प्योर पॉलिटिकल इनका जो है ये स्टैंड है। इसमें कहीं ना कहीं मानवता भी शर्मसार हो रहा है। इनको पहले तो जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं बिरजू जी जहां आप कमाने वाला कोई नहीं बच गया है। बच्ची है जिसका शादी ब्याह करना है, कैसे होगा, क्या होगा, सभ्य समाज को आगे आना चाहिए। और अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री अगर निरंकुश हो जाए तो समाज ऐसे खामोश नहीं बैठ सकता है। आज मैंने देखा कि सदन में भी लगातार जब से ये घटना हुई है आवाज़ उठ रहा है, तो एकदम उठनी चाहिए आवाज़। और जो समाज के जो अगड़ी पंक्ति में जो सजग लोग रहते हैं प्रहरी के रूप में, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे, तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो सवाल उठाया करते थे, आज सत्ता में आ गए, सहयोगी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, परिस्थितियां सेम है, तब भी वही थी, जहरीली शराब से लोग मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। लेकिन वजह क्या है कि नेता जो है वो सत्ता में जाने के बाद, कुर्सी पर बैठ जाने के बाद मौन साध लेता है, चुप्पी साध लेता है। ये कुर्सी की खातिर लोगों के मौत के साथ भी समझौता कर लेते हैं।
नहीं, देखिए विचार तो बदल ही जाते हैं, सत्ता के साथ तो विचार बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री के भी बदले और उप मुख्यमंत्री के भी बदले। मैंने देखा कि एक प्रतिष्ठित चैनल में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और स्टिंग ऑपरेशन में राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता जो अभी वर्तमान में शायद एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके जो नेता हैं, उनके उप मुख्यमंत्री हैं, ये मदिरापान करते हैं, अब शराब का सेवन करते हैं। ये कितना गंभीर विषय है बिरजू जी। अगर नीतीश कुमार में नैतिकता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जेल के अंदर में डालें और एक नजीर पेश करें पूरे बिहार में कि देखिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और यहाँ पर जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी को एक नजीर पेश करना चाहिए, एक उदाहरण अगर ये पेश कर देंगे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जेल के अंदर में डालकर, तो मैं मानता हूं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी सफल होगी, लागू होगी और इसको हरेक जनता मानेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो समझिए स्वार्थ का गठबंधन है और अपने हिसाब से राजनीति करने का मनसा, ऐसा हमको लगता है। 24 को लेकर लगातार गोलबंद कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को। नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कुरहनी हार गए, एक शराबबंदी बड़ी वजह रही, तारीबंदी बड़ी वजह रही, तो ऐसे में आगे का चुनाव तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए तो कठिन दिख रहा है ना? नहीं, देखिए ये तो आप बात बता दिए। ये तो मोकामा उपचुनाव जैसे ही हुआ ना बिरजू जी, और नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक था, पचफोरवा वोट बैंक जो कहा जाता है डेवलप किए हुए अति पिछड़ा महादलित और ये बना के, वो वोट बैंक कहीं राष्ट्रीय जनता दल में ऐड नहीं हुआ, महज सरप्लस 1000 ही हुआ। उसी समय सभी जो राजनीति के जानकार हैं वो समझ गए कि नीतीश कुमार जी का अपना वोट बैंक इनसे खिसक चुका है और परिणाम आपको कुर्नी में भी देखने को मिला। तो वो जो एक जमीन खिसकना जिसको कहते हैं ना, ये नीतीश कुमार जी भांप चुके हैं। इसलिए बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा अभी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कि आप कहिए कि शराबबंदी तो ख़त्म कर देना चाहिए, मुआवजा जब देने के लिए आप बोल रहे हैं तो हमको ख़त्म करना पड़ेगा, आप कहिए। यानी हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि शराबबंदी खत्म हो जाए, लेकिन अपने ऊपर वो ब्लेम नहीं लेना चाहती है। वो ब्लेम चाहती है कि सामने वाला के कहने पे हो। और नीतीश कुमार बिहार में जब विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के हों, उस समय चुनावी सभा में उनको कहने के लिए एक विषय हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही उनको शराबबंदी खत्म करना पड़ा। महिलाओं को ज़्यादा टारगेट वो करेंगे, चूंकि एक अपना वोट बैंक ये बताते हैं महिलाओं को। लेकिन एकदम बिल्कुल बदल गया। जो महिलाएं पहले शराबबंदी से खुश थीं, आज वही सभी महिलाएं शराबबंदी के वजह से परेशान हैं, चूंकि उनको डर है कि उनका बेटा, उनका भाई या उनका हस्बैंड कब जहरीली शराब पी के मर जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो एक मौत का कारोबार पूरे बिहार में फैला हुआ है, एक पैरेलल इकोनॉमिक खड़ी हो गई है। मतलब एक समझिए कि माफिया सिंडिकेट जो चल रहा है। और अभी से 2 महीना पहले कोर्ट अपनी टिप्पणी कर चुकी है कि बहुत खतरनाक स्थिति, भयावह स्थिति एक बिहार में डेवलप कर रही है। मादक पदार्थों का एपिक सेंटर बिहार पटना बन चुका है। नीतीश कुमार जी को इस सब विषयों पर सोचना चाहिए। बिरजू जी, चलिए इस वीडियो में हमने जानने और समझने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति और सबसे बड़ा मुद्दा की शराबबंदी कितना सफल है। आपको क्या लगता है कि शराबबंदी सफल है? हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को रखें। बंद होना चाहिए, खोलना चाहिए? एक बड़ा सवाल है कि शराबबंदी जो है वो खत्म होनी चाहिए या फिर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं। इसको हम इतना ही देखते रहें टॉप। नमस्कार।